सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा तू सुबरन बरन क्या वर्णों में तो तरवर पाए पहेल हो तबे सराहों तो। हंस शब्द से मानव मात्र को संबोधन करते हैं। हंस में ऐसी क्या विशेषता होती है? कहते हैं दूध पानी मिला के रख दो तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये नीर शीर विवेकी हंस होता है कि नहीं होता है, हंस के माध्यम से यहाँ पर मानवों को जो संबोधन करते हैं, मानवों में हमें मानव अवश्य ऐसे दिखाई देते हैं। दूधवत सद्गुणों को धारण करते हैं और पानीवत विकारों का त्याग करते हैं। जो भाई बहन दूधवत सद्गुणों को धारण कर जीवन जीते हैं, वे आनंद कंद जीवन जीते हैं। उन्हीं का जीवन खुशहाल जीवन होता है, सुखी जीवन होता है। और जो विकारों में जीवन जीते हैं, वे दोष बुराइयों में आकंठ डूबे हुए दुख पीड़ा संकट आपत्तियों में जीवन जीते, खुद दुखी होते हैं, परिवार के और समाज के लोग भी दुखी होते हैं। यहाँ पर सद्गुरु मानवों को शिक्षा देते कि हंसा तू सुवरन बरन क्या वर्णों में तो, तेरा वर्णन किससे करूं? तेरे सामने संसार की सभी वस्तुएं तुच्छ हैं, मिटने छटने कटने वाली हैं, देखते देखते मिट जाती हैं, छट जाती हैं। तू पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। तेरा स्वरूप ही शाश्वत सनातन पुरातन है। माना कि मानव हिमालय से भी श्रेष्ठ है, कि हिमालय जैसा है। तुलना नहीं फिट हो रही। क्यों? हिमालय जड़ है। वैज्ञानिकों का शोधन है, आज यहाँ हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ हिमालय नहीं था, आज हिमालय दिखाई दे रहा है। हिमालय जड़ है और जीव चैतन्य है। हिमालय में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है। समुद्र जैसा गंभीर की बात करें तो समुद्र भी जड़ है, ज्ञान शून्य है। जबकि चेतन ज्ञान स्वरूप है, स्व को भी जानता है और पर को जानता है, समुद्र को जानता है। समुद्र चेतन जीव को नहीं जानता है। कोई कितना भी जल का उपासक हो और दिन रात जल की पूजा करता हो, यह तैरना नहीं जानता है तो नदी कुआं में जब उतरेगा तो डूबना पक्का है। कबीर साहब कहते हैं, ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, याही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो। मानव शरीर कल्याण के नजदीक है,
परंतु सदगुरु यहाँ पर कहते ढिंग बूढ़ा मनुष्य शरीर में आकर के कल्याण की भूमिका के नजदीक आकर के डूब गया। वासनाओं में, अहंकार में, विकारों में, यही अंधेशा मोह, यही आश्चर्य होता है। सलिल मोह की धार में क्या नींद आई, तो साहब कहते हैं ये सलिल कहते पानी को, पानी कहते विकारों को। विकारों में आबद्ध होकर के तुम सो रहे हो, जगो। संतो जागत नींदन कीजै, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, दे जरा नहीं छीजे। सदगुरु कहते हैं हे संतो जिज्ञासुओ, जागत नींदन कीजै, तुम जागृत हो इसलिए नींद में न सो, गाफिल न हो, सजग रहो, सावधान रहो। तो काल न खाए, काल नहीं खा सकता है, कल्प नहीं व्यापे, कल्प आपको नहीं व्याप सकता है, दे जरा नहीं छीजे, आपके स्वरूप में किंचन मात्र भी क्षति नहीं है, नुकसान नहीं है। इसलिए जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी जटिल हों, आती हैं और चली जाती हैं। जो प्रज्ञावान है, धीरवान है, विवेकवान है, विचारवान है, वे अटल रहते हैं, अचल रहते हैं। देखते देखते वे गंभीर परिस्थितियां भी निकल जाती हैं। जीवन फिर पुनः सरल होता है, सहज होता है। जो सज्जन परिस्थिति प्रतिकूल आने पर घबरा जाते हैं, वे परिस्थितियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं और उनका विवेक, विचार लुप्त हो जाता है। न कहने के शब्द कहते हैं, न करने के काम करते हैं। इस तरह से अपने मन, वाणी, कर्मों को धूमिल कर जीवन में जो अमन, चैन, शांति, सुख प्राप्त करना चाहिए था, वो न पा करके दुखों में फंस जाते हैं। दुखों से बचने के लिए सदगुरु कबीर का मार्ग है। इसलिए कहा हंसा तू सुवर्ण वरण, क्या वर्णों में तो अब तेरा वर्णन किससे करूं। तरबर पाए पहेले हो तबे सराहो, तो ये मानव शरीर है, तरने का वर नाम श्रेष्ठ मानव शरीर है। इसलिए साधु कहते हैं तरबर पाए, वो आपको प्राप्त हो चुका है। आज जितने भी भाई बहन मानव शरीर में हैं, वे कल्याण की जगह पर है, शाश्वत शांति और मुक्ति के अधिकारी हैं। दुखों से मुक्त होने की पूरी पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। इसलिए मानवों को चाहिए कि ये मानव शरीर हमने जो प्राप्त किया है, इसकी सार्थकता है दोष बुराइयों का त्याग करना। कदाचित जीवन में कोई दोष बुराई आ गई है, उसे त्याग देना है। और यदि नहीं है तो इतनी सावधानी बरतनी है कि जीवन में कोई दोष बुराई हमारे पास न आ जाए। ये दोष बुराइयां ही हमारे जीवन को दुखी करती हैं, हमारी शांति भंग करती हैं। इसलिए साहब कहते तरबर पाए पहेले हो तबे सराहो, तो तब मैं तुम्हारी सराहना करूंगा। मैं ही नहीं, संसार के सभी प्रबुद्ध पुरुष
समझदार लोग आपकी सराहना करेंगे। आदमी तब सराहनीय होता है, कोई दोष बुराई हो उसे त्याग देता है, तब अच्छा जीवन जीता है। तब जीवन तो सभी जीते हैं, पर जीने का ढंग न होने के कारण यह उच्च मानव शरीर में भी लोग दुखी रहते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मानुष मानुष सबई कहावे, मानुष बुद्धि कोई विरला पावे। शरीर से मानुष होना अलग बात है, मानवीय बुद्धि हो करके मानवीय जीवन जीना अलग बात है। मानुष बुद्धि कोई विरला पावे, ऐसे कोई विरले होते हैं जिनके पास मानवीय बुद्धि हो। मानवीय बुद्धि का मतलब है विवेकवती बुद्धि। विवेक और विचार की धारा में जीवन जीते हैं। पहले विवेक करते हैं, विचार करते उसके बाद बोलते हैं। पहले विचार करते उसके बाद काम करते हैं। उनको विचारवान विवेक की कहते हैं। ऐसे लोग कभी अनर्गलत नहीं बोलते हैं, अनर्गलत कोई काम नहीं करते हैं। जब काम करते हैं तो लोक मंगल का काम करेंगे, स्वपर के कल्याण कर काम करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए, आज मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर की सार्थकता है दोष बुराइयों से मुक्त होने के लिए। कहते हैं, हजार फूल कम हैं गले को सजाने के लिए, एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। कहीं एक त्रुटि हो जाए, भूल हो जाए, जीवन भर कचुटती है। यह भूल क्यों होती है? सावधानी के अभाव में, अर्थात असावधानी में। सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। यह दुर्घटनाएं राजमार्ग में ही नहीं घटती हैं, आप जहां हो सावधानी के अभाव में वहीं दुर्घटना घटती है। आप अच्छे भवन में अपने बैठे हो, यदि आपने किसी भाई बहन को कट शब्द बोल दिया तो दुर्घटना नहीं तो क्या शुभ घटना ही, बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। सद्गुरु कबीर कहते हैं, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको सरगौ काज। शब्द की इतनी भयंकर चोट होती है, लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। शब्द की चोट से लोग राज परिवार घर छोड़ करके चले जाते हैं। कहानी है महाराज भर्तृहरि की। कहते हैं, एक बार महाराज भर्तृहरि के दरबार में एक ब्राह्मण तपस्या के दौरान उनको फल मिला और आकाशवाणी हुई, इस फल को जो खा लेगा शरीर से अमर हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। पंडित जी ने आकर अपनी धर्मपत्नी पंडितानी को सुनाया। पंडितानी ने कहा, ये फल अपने लायक नहीं है, अपन गरीब लोग हैं, इसको खाने के बाद जाने कितने दिन तक गरीबी का सामना करना पड़ेगा। आज के समय में ये फल महाराज भर्तृहरि के लायक है। सम्राट हैं, समाज सेवी हैं, उनसे लोक मंगल का काम होगा, आप उनको दे के आइए, आपको वो कुछ पुरस्कार रूप में देंगे,
उससे अपना काम चल जाएगा। पंडित जी की समझ में आया, नहा धो कर के फल ले जाते हैं। महाराज भर्तृहरि जी के दरबार में पहरेदार से कहा महाराज से मिलाइए। पहरेदार ने जाके महाराज भर्तृहरि से कहा एक पंडित जी आए मिलने के लिए, आदर बुलाइए। पहरेदार पंडित जी से कहता है चलो पंडित जी, राजा साहब की अनुमति है कि आदर बुला रहे हैं। पंडित जी और राजा का मिलन होता है। पंडित जी प्रणाम करते हैं। राजा साहब पूछ लेते हैं कैसे आना हुआ पंडित जी, हमारे लायक कुछ सेवा हो तो बताओ। पंडित जी ने कहा तपस्या के दौरान मुझे एक फल प्राप्त हुआ है, आकाशवाणी हुई है कि इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये देने आया हूँ, लीजिए महाराज। महाराज भर्तृहरि ने दोनों हाथ कर दिए, दोनों हाथों में पंडित जी ने वह फल दे दिया। महाराज भर्तृहरि गदगद हो जाते, खुश हो जाते हैं। मंत्री से कहा मंत्री पंडित जी को 20 स्वर्ण मुद्रा देकर पुरस्कार कीजिए, ये हमारे बहुत शुभ चिंतक हैं, बहुत अच्छा फल लेके आए। पंडित जी स्वर्ण मुद्राएं लेकर के विदा होते हैं। महाराज भर्तृहरि ने विचार किया इस फल को मैं खा लूँगा तो मैं ही तो सुंदर हो जाऊँगा, मैं ही तो अमर हो जाऊँगा, पर मेरी प्रेयसी रानी पिंगला तो वैसे ही रह जाएंगी। महाराज भर्तृहरि पिंगला पर बहुत प्रेम करते थे। पिंगला याद आई तो राजभवन में, राजमहल में पहुंचते हैं, पिंगला को बुलाते हैं, समझाते हैं आज ऐसा फल लेके आया हूं, जीवन में याद करोगे। इस फल में ये विशेषता है, जो फल को खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। महारानी पिंगला कहती हैं मात्र हमारे आप एक प्रीतम हैं, भला आप ही खा लीजिए। नहीं, आपको खाना होगा। यह कह करके उन्होंने पिंगला को विवश किया। पिंगला कहती ठीक है तो मैं नहा धो के खा लूंगी। यह कह करके पिंगला ने वो फल ले लिया। महाराज भर्तृहरि चले आते हैं। पीछे पिंगला को ख्याल आया कि घोड़ा दरोगा को दे दूंगी तो ठीक रहेगा। घोड़ा दरोगा बुलाया, उसको समझाया कि ये फल है, इसमें ये विशेषता है, इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। घोड़ा दरोगा समझाता है कि महारानी आप ही खा लीजिए। नहीं, तुमको खाना पड़ेगा। उन्होंने भी डांट दिया घोड़ा दरोगा को। घोड़ा दरोगा कहता ठीक है तो मैं ही खा लूंगा नहा धो करके। घोड़ा दरोगा उस फल को ले गया। घोड़ा दरोगा विचार करता है कि इस फल को मुझे चाहिए, नगर सुंदरी को दूं। वह फल लेकर के नगर सुंदरी के पास गया, उसको समझाता है कि आज मैं ऐसा फल लेके आया हूं, जीवन में आप याद करोगे। इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा। नगर सुंदरी कहती है नहीं महाराज आप ही खा लीजिए। कि नहीं, तुमको खाना पड़ेगा। तो ठीक है मैं नहा धो के खा लूंगी। ये कह करके उसने रख लिया। पीछे विचार किया ये फल यदि मैंने खा लिया, अब तक मेरे द्वारा इतने जघन्य अपराध हो चुके हैं, आगे जाने कितने होंगे, इसलिए ये फल मेरे लायक नहीं। आज के समय में महाराज भर्तृहरि के लायक ये फल है। मुझे चाहिए कि इस महाराज भर्तृहरि को पहुंचाऊं। नगर सुंदरी नहा धो करके महाराज भर्तृहरि के दरबार पहुंचती हैं। पहरेदार से कहा मिलाइए महाराज से। पहरेदार ने राजा से कहा नगर सुंदरी आई है मिलने के लिए, बुलाओ दरबार में। पहरेदार ने कहा चलो। जैसे ही नगर सुंदरी महाराज को प्रणाम करती हैं, महाराज पूछते कैसे आना हुआ, मेरे लायक कुछ सेवा बताओ। कि महाराज एक फल मिला है मुझे और इसकी विशेषता, इस फल को जो खा लेगा शरीर से सुंदर हो जाएगा और अमर हो जाएगा, इसलिए मैं समझती हूँ ये फल आपके लायक है,
इसे ग्रहण कीजिए। महाराज भर्तृहरि ने दोनों हाथ कर दिए और फल लेकर के खुश होते हैं, गदगद होते हैं। और मंत्री से कहा, मंत्री ये हमारी शुभ चिंतक हैं, इनको 20 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, बहुत अच्छा फल लेके आए। उनको भी पुरस्कृत किया। अब महाराज भर्तृहरि का दिमाग ठनक जाता है, इस फल को तो मैं पिंगला को दे के आया था, इसके पास कैसे आया? जरूर मामला कहीं न कहीं गड़बड़ है। कहते हैं महाराज भर्तृहरि पिंगला के पास पहुंचते हैं, पूछा जिस फल को मैं आपको दे के गया वो कहाँ गया? महारानी पिंगला कहती वो तो मैं तभी नहा धो के खा गई थी, न तो मैंने छिलका छोड़ा न गुठली छोड़ी। मानो कोई सहतूत होगा, एक फल ऐसा सहतूत होता है उसमें न तो छिलका रहता है न गुठली रहती है, लोग खा जाते हैं। महाराज भर्तृहरि कहते अब तक की झूठ चल जाएंगी, अब नहीं चलेंगी, सच सच बताओ। पिंगला सौगंध खाने लगी। महाराज कहते सौगंध न खाओ, सौगंध न खाओ, सौगंध की आवश्यकता नहीं है। चपरासी भेजा, नगर सुंदरी को बुलाओ। नगर सुंदरी पुनः बुलाई गई। आप हमको फल दे के गई हैं, सच सच बताना आपको फल कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपके घोड़ा दरोगा से जाओ। घोड़ा दरोगा बुलाया। घोड़ा दरोगा से पूछा जिस फल को आप नगर सुंदरी को दे के गए हो वह फल आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, सच सच बताना, तो प्रमोशन होगा, वेतन बढ़ेगा, नहीं तो आज आपकी सर्विस समाप्त हो जाएगी और वेतन भी खत्म होता है। घोड़ा दरोगा कहता है महारानी पिंगला की दया हो गई। जैसे ही सुना महारानी पिंगला ने घोड़ा दरोगा के मुंह से कि रानी पिंगला की दया हो गई, पिंगला मूर्छित होकर पीछे गिर गई। महाराज भर्तृहरि को समझते देर न लगी। अब सही बात का पर्दाफाश होने पर पिंगला मूर्छित होकर गिर गई हैं। उन्होंने लिखा है, याम चिंत्याम सततम महिषा विरक्ता सापिन्य मिच्यते सजनो अन्य शक्ता अस्मित कृत्य परस्तुष्यते धिक्ताम च मदनम च याम च मांच। मैं जिसका निरंतर चिंतन कर रहा था ये मेरी हैं, आज समझ में आया ये मेरी नहीं है, ये घोड़ा दरोगा को चाहती हैं। और घोड़ा दरोगा इसे नहीं चाहता है, घोड़ा दरोगा नगर सुंदरी को चाहता है। नगर सुंदरी घोड़ा दरोगा को नहीं चाहती है, वो मेरे पास लाई। धिक्कार है इसे, धिक्कार है इसे, धिक्कार है इसे, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है इस काम को जो सबको नचा रहा है। सबको धिक्कारा और जंगल का रास्ता साफ हो गया। एकदम महाराज भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। सदगुरु श्री पूर्ण साहब ने लिखा है, दोष दृष्ट जबई भई तब उपजो वैराग। जब दोष दर्शन होता है तब आदमी को वैराग पैदा हो जाता है। जब तक दोष दर्शन नहीं होता, इसलिए संत दोष दर्शन कराते हैं, दोष बुराइयों का दिग्दर्शन करते हैं और अच्छाइयों की यथार्थ व्याख्या करते हैं। इसलिए साधकों को अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए संबल मिलता है और दोष बुराइयों को त्याग करने के लिए साहस आता है। जब तलक जीवन है तब तलक हमको चाहिए सद्गुणों को धारण करें, दोष बुराइयों को त्याग करें। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। कभी कभी कोई साधक प्रश्न करते हैं, महाराज कब तक दया करें? गोस्वामी जी कहते हैं, जब लग घट में प्राण, अंतिम सांस तक दया करना है। जैसे कोई वृक्ष हो हरा भरा और हम उसकी मूल जड़ों को उखाड़ फेंकना चाहें और वृक्ष को हरा भरा देखना चाहें तो हरा भरा नहीं रह सकता है।
जैसे ही वृक्ष की मूल जड़ें कटेंगी, वृक्ष अपने आप हरा भरा न हो के सूख जाएगा। पर सदगुरु कबीर साहब कुछ और बात कहते हैं, बलिहारी वह वृक्ष की जड़ काटे फल हो। दुनिया में तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ काट दें वो हरा भरा रहे, पर मानव जीवन में एक ऐसा जरूर वृक्ष है, उसकी मूल जड़ें कट जाएंगी तो आदमी को हरा भरा जीवन और फल मिलेगा। वह कौन सा वृक्ष है? वह अहंकार रूपी वृक्ष है, वासना रूपी वृक्ष है। इस वासना रूपी वृक्ष और अहंकार रूपी वृक्ष की हमें मूल जड़ें काटना ही होगा, सफा करना ही होगा। इसलिए बलिहारी हुए वृक्ष की जड़ काटें फल हो। साहब कहते हैं बलिहारी उस वृक्ष की है जिसकी जड़ काट दें उसके ऊपर फिर फल लगे। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल आपको प्राप्त होंगे। या विशेष फल है वो दुखों से मुक्त होना है। इसलिए सभी भाई बहनों के लिए एक ही मंत्र है, एक ही रास्ता है। वह रास्ता है दोषों का त्याग, अच्छाइयों का ग्रहण। आप कहो कि हम लोग गृहस्थी में रहते हैं, हम कैसे सद्गुण धारण कर पाएंगे, कैसे दोष बुराइयों को त्याग कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। संत कहते हैं मुश्किल तो संतों के लिए भी है यदि उनकी लगन नहीं है, उत्साह नहीं है, इच्छा नहीं है। वासनाओं में आकंठ डूबे हुए हैं तो संत दशा क्या करेगी? साध हुआ तो क्या हुआ, बोले नाहे विचार, हते पराई आत्मा, जी बांध तलवार। कभी कभी साहब ने कोई संत को देखा होगा, ऊट पटांग बोल रहा होगा, तो उनसे रहा नहीं गया तो कहा है साध हुआ तो क्या हुआ, संत तो हो गए क्या हुआ। बोले ना विचार, विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं और जीभ में तलवार बांध के फिरते हैं। जीभ से तलवार बांधने का मतलब है कट वचन बोलना। इसलिए कट वचन किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई हमको कट वचन बोल जाए उसे सुन करके सहन कर लेना चाहिए, लौट करके उसका उत्तर कट वचन में न देना चाहिए। बोल सको तो मधुर बोलो, क्योंकि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे, साले सकल शरीर। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहोर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सदगुरु कबीर कहते हैं कठोर वचनों का त्याग करना चाहिए। जिन भाई बहनों ने कठोर वचन का त्याग कर दिया, याद रखना उनका जीवन सुखद होगा और सफल होगा। इसके लिए हमें चाहिए सत्संग करें, सद्ग्रंथों का अध्ययन करें, स्वयं साधना करें, मनन चिंतन करें, विचार करें। करहो विचार तो सब दुख जाई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते करहो विचार तो सब दुख जाई, कोई दुख नहीं रहेगा आपके पास। मौत, बुढ़ापा, दरिद्रता, दुख, रोग, अपमान, इनको कोई न चाहता, जबर नहीं चढ़ा। मौत को कोई नहीं चाहता है, बुढ़ापे को कोई नहीं चाहता है, दरिद्रता कहते गरीबी को कोई नहीं चाहता है, दुख को कोई नहीं चाहता है, अपमान नहीं चाहते हैं। पर ये 6 बातें आदमी के ऊपर चढ़ती हैं, आती हैं। और वे जो भाई बहन विवेकवान होते हैं, विचारवान होते हैं, वे हमको दुख नहीं दे पाती।
बुढ़ापा आएगा और चला जाएगा, दुख आएंगे चले जाएंगे, दरिद्रता गरीबी आएगी चली जाएगी। कहानी है, एक बार कहते हैं एक गरीब आदमी था, इतना गरीब था उसके खाने और पहनने रहने की व्यवस्थाओं का भी अभाव था। उसने सोचा जब रहने के लिए वस्त्रों के और खाने के लिए भी हमारे पास अभाव है तो कदाचित कहीं बीमार हो गए तो इलाज तो करा ही नहीं सकते, इसलिए मर जाना ठीक है। और उसने सोचा यदि हम यहाँ मरने की घोषणा करते हैं तो पड़ोसी परिवार वाले लोग मरने भी नहीं देंगे, इसलिए हमको जंगल में मरना चाहिए, एकांत में, कोई देखेगा नहीं तो कोई रोकेगा नहीं। एक दिन मानस बना करके वह जंगल को चल देता है और चिंतन करता जा रहा है, कोई कितना भी रोकेगा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, आज तो मरूंगा। रास्ता में एक आश्रम था, उसने सोचा मरना तो है ही, चलो आश्रम में स्वामी जी को प्रणाम करते चलें। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया स्वामी जी मिलते हैं, कहता है स्वामी जी प्रणाम, साहेब बंदगी। स्वामी जी कहते हैं साहेब बंदगी भैया प्रणाम, खुश रहो, जहां मरने की बात हो रही हो वहां खुश हो रहने की कहां बात है। वह कहता है गुरुजी आज तो मैं मरने के लिए जा रहा हूं। गुरुजी कहते हैं ये तो तुमने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, मरना तो बहुत अच्छी बात है। उसने सोचा स्वामी जी भी अजब के आदमी है, झूठवास भी नहीं कहा भाई मरते क्यों। स्वामी जी ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि यदि मैं रोकूंगा तो इसके भीतर में तनाव पैदा होगा और वेग बढ़ेगा, इसलिए पहले ही मैदान साफ कर दिया। स्वामी जी कहते हैं भैया हमारा एक छोटा सा काम है, क्या वो काम कर दोगे। स्वामी जी काम तो कर दूंगा पर मुझे मरने से मत रोकना, वो तो मैंने पहले ही मैदान साफ कर दिया, मरना तो बहुत अच्छी बात है, मरने के लिए मैं नहीं रोकूंगा, तो बताओ क्या काम है। स्वामी जी कहते हैं ग्वालियर चलना पड़ेगा, हॉस्पिटल में काम है थोड़ा। उस भक्त को, उस आदमी को स्वामी जी अब हॉस्पिटल ले जाते हैं, बड़े चिकित्सक डॉक्टर से मिलते हैं, कहते डॉक्टर साहब देखो तो ये आदमी मरना चाहता है, कोई काम की चीज हो तो बताओ कितना पैसा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब कहते हैं यदि एक आंख दान करोगे तो 50,000 मिल जाएगा और दोनों आंखों के लिए 1 लाख रुपया दे सकता हूं। एक गुर्दा के लिए 1 लाख रुपए, दोनों गुर्दा दान करो तो 2 लाख रुपया। 3 लाख की बात सुन के गरीब कहता है स्वामी जी मैं नहीं मरूंगा। स्वामी जी कहते हैं आप तो पक्की बात करके आए हो, अब क्या हो गया। भक्त कहता है गुरुजी मैं तो गरीब था इसलिए मैं मरना चाहता था, आज मुझे पता चला है कि मैं तो 3 लाख से ऊपर गया। तो पक्की बात है नहीं मरोगे, पक्की बात अब नहीं मरूंगा, तो चलें कि चलो डॉक्टर साहब प्रणाम आपको, अब नहीं मरना चाहते, जा रहे हैं, चलिए आइए। ये तो कहानी है। संत कहते तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं है। मनुष्य की एक एक सांस हीरा मोती की तुल्य बताई। इसलिए मानव जीवन संसार में सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है। एक एक क्षण का हमें दोहन करना होगा, सदुपयोग करना होगा और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गढ़ा ऋतु आए फलो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। अभ्यास करने से आज हमें असंभव और कठिन दिखाई दे रही हैं जो दोष बुराइयों को त्यागने के लिए, वो धीरे से सरल हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए निरंतर हम सत्संग करें, सेवा करें, स्वाध्याय करें, साधना करें। आज नहीं तो कल आपकी सफलता सुनिश्चित है। हमने थोड़ी बातें करी,
आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।